नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में विपक्ष पार्टियां। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का लगा जमावड़ा। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर सिमडेगा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। देवघर उपायुक्त ने तमाम पंचायतों का किया दौरा। किसानों के खेतों का किया निरीक्षण। किसानों के लिए एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर में निर्माण का किया आदेश। खलारी में महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा की अनोखी पहल। भूमिगत खदान में आकांक्षा ने दिया योगदान। लातेहार के चर्चित व्यवसायी के बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। विमान के माध्यम से शव को लाया गया रांची। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और इस सत्र को लेकर सरकार को सदन में घेरने के लिए विपक्ष पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है। आइए सीधे ले चलते हैं रांची, जहां विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। एएनएम है और स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने 24 घंटे तक की सेवा दी है। उनके योगदान को भी सराहना करनी चाहिए। जो दिवंगत हुए हैं उनके शोक प्रस्ताव के साथ साथ जो अभी कार्यरत है, काम कर रहे हैं, उनकी सेवा की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। महोदय 3 दर्जन राजनीतिक व्यक्तित्व, 1.5 दर्जन से अधिक सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, न्यायिक क्षेत्र से लोग दिवंगत हुए हैं। संवेदना ईश्वर की प्रार्थना है कि उन आत्माओं को चरणों में स्थान दें और परिजनों को शोक शांति माननीय सदस्य अमित कुमार यादव महोदय, विगत विधानसभा से अब तक हमारे बीच बहुत सारे नेता, अभिनेता, सैनिक, खिलाड़ी, समाजसेवी, पत्रकार कोरोना काल में गए। गरीब, अमीर, समृद्ध, वैसे सभी व्यक्ति को और अपने बीच महत्वपूर्ण रूप से कल्याण सिंह जी, साइमन मरांडी जी, संजीव राव जी, लक्ष्मण गिलुआ जी, प्रोफेसर दुखा भगत जी, दिलीप कुमार जी, मिल्खा सिंह जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, नरेंद्र कोहली जी, गिरधारी राम बंजू जी, गोपाल दास जी, परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की धर्मपत्नी बुलंदीना एक्का जी, उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन के कारण झारखंड के 15 मजदूरों की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में आई बाढ़ से 149 लोगों की मृत्यु हो गई। हिमाचल के कन्नूर जिले में 9 लोगों की मौत हो गई। और वैसे पत्रकार टीपी सिंह से जैसे पत्रकार जो मुखर थे, हमारे बीच आज नहीं रहे। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं को अपनी ओर से श्रद्धासुमन व्यक्त करता हूँ। इनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करती है, मैं कामना करता हूँ। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करे तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे।
धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 6 सितंबर 2021 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं आपको बता दें कि 5 दिन का ये विधानसभा सत्र, मानसून सत्र जो आज से शुरू हुआ है, ये 5 दिन के लिए रखा गया है। वहीं आज इसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं कल सभी पार्टियों ने तैयारी की थी, बैठक की थी ताकि आज विपक्ष को घेरा जाए। वहीं आपको बता दें कि आज का जो सत्र है वो खत्म हो चुका है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र से ठीक पहले तमाम विपक्षी विधायकों ने सरकार को सदन में घेरने की तैयारी भी की थी। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व विधायक दिनेश सारंगी और माले विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। हालांकि 5 दिनों का ये बेहद ही कम समय का सत्र है। निश्चित तौर पर दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सीमित है और जेएमएम अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तरह तरह के प्रोपोगंडा करती है। अभी आप देखिए कि जो नई नियुक्ति नियमावली बनी है, इसमें जेएमएम का प्योर राजनीतिक फायदा लेने के लिए नई नियुक्ति नियमावली के लिए पूरे जो युवा वर्ग उसको ठगने का काम कर रही है। अभी ये देखिए कि 10+2 और 10 अगर आप मान लीजिए कि आप बाहर से करते हैं और 10+2 जब एग्जाम अंदर से झारखंड से देते हैं और उसके बाद आपका कोई भी नियोजन निकलता है तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाहरी लोग आज की डेट में एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर आकर नौकरी देने के लिए। वहीं स्थानीय लोग, अनारक्षित वर्ग के लोग, उन्होंने मुझे विधायक दल की बैठक में आमंत्रित किया था, लेकिन मेरा मानना है कि उस बैठक में आने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उस बैठक में आने के लिए अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी हैं और सारे विधायकों ने मिलकर उनको अपना नेता बनाया है। तो यह चिट्ठी मुझे नहीं आकर अगर माननीय बाबूलाल जी को जाती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व उसमें मिलता। रही दूसरी बात, आपने कहा कि सदन चलेगा कि नहीं। एक भी उपलब्धि कि सरकार की 2.25 साल की बताइए जो हम लोगों को सोचने को मजबूर करे कि सदन को चलने देना चाहिए। ने दिया था रघुवर सरकार के खिलाफ, इसलिए दिया था कि रघुवर सरकार में जल जंगल जमीन के साथ सबसे ज्यादा परेशान थे तो युवा, अनुबंध कर्मी और रोजगार से जो है वो लोग परेशान थे। लेकिन ये सरकार 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक रोजगार के क्षेत्र में दरवाजे नियुक्ति वर्ष सरकार ने घोषणा कर चुका है, लेकिन दरवाजे खोलने की तो बात तो छोड़ दीजिए, खिड़कियां झरोखे तक नहीं खोले जा रहे हैं। झारखंड का जो परिवेश है, झारखंड का जो परिदृश्य है, प्रत्येक कुछ किलोमीटर से नई नई भाषा मिली है। हम लोग मानते हैं, हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण यहाँ की छात्रों का, यहाँ के लोगों का कैसे इसका ख्याल करते हैं। तो चलिए, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बरौनी डेयरी के नजदीक। बरौनी में विभिन्न बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध। मोबाइल नंबर 7631009562 8877180041 8877180050। किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, बरौनी में अमेरिकन फिको एम्निफिकेशन मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, साथ ही अमेरिकन लेंस मात्र 10,000 रुपए में। मोबाइल नंबर 9431282668 7763039050।
सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नियर बुलेट शोरूम कर्णीबाद, नौलखा मंदिर के पास, सरवा रोड, देवघर। पीएमसीएच पटना एवं एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना से ज्यादा निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और घर की दवाई मुफ्त में दी जाती है। दूरबीन के द्वारा मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8340555751 6203513706। वर्षों से सड़क से सदन तक का हाल बताया हमने। झारखंड के जंगलों से लेकर बिहार के खेत खलिहान का हाल बताया हमने। सत्ता की गलियारों से लेकर अपराध और अपराधियों का सुराग भी बताया हमने। झारखंड के पहाड़ से लेकर बिहार के बाढ़ के त्रासदी को दिखाया है हमने। राजनीतिक गलियारे की खबर हो या समाज सरोकार की, हर झारखंड के हर मुद्दे पर हमेशा हम बने हैं आप सबकी आवाज। हम नहीं करते हैं किसी खबर के साथ कोई भी समझौता। हर खबर की तह तक करते हैं पड़ताल। आपके प्यार और विश्वास ने दी हमें सच बोलने की ताकत। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं विधानसभा सत्र पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपक, ये जो सत्र है मॉनसून सत्र विधानसभा का, ये 5 दिन का रखा गया है। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा काफी ज्यादा है और दिन काफी कम बताए गए हैं? आपको बता दें कि 5 दिन का मॉनसून सत्र विधानसभा चल रहा है। इस सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तैयारी कर रखी है। रांची में विधानसभा की कार्रवाई आज से शुरू की जा चुकी है। आज पहला दिन है। विपक्ष ने पूरी तैयारी की है कि वो आज सरकार को घेरेंगी, जनता की समस्याओं को सामने रखा जाएगा। वहीं इस विधानसभा सत्र को लेकर हमारे बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपक, बताइए कि ये जो सत्र है ये 5 दिन का रखा गया है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन दिन बहुत कम है। बिल्कुल, जो विधानसभा का सत्र आहूत होता है काजल, वो नियम संगत आहूत होता है और राज्यपाल के अनुमति के बाद होता है। तो राज्यपाल ने 5 दिन की यदि अनुमति दी है तो ये 5 दिन ही होगा। इस पे हम लोग सवाल नहीं उठा सकते। ये नियम संगत काम होते हैं, विधि सम्मत काम होते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि जो बीजेपी है और सारा विपक्ष गोलबंद है, लामबंद है कि जो हेमंत सरकार की नीतियां हैं वो जन विरोधी है। बीजेपी ने हेमंत सरकार के नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए हमलावर है। और विधानसभा का सत्र अंदर चल रहा था और बाहर लोग, विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे। वहीं बोकारो के विधायक जो बिरंची नारायण हैं वो काफी हमलावर दिखे और उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ भी इनकी सरकार की गतिविधि है वो जन विरोधी है और जनता इनसे त्राहिमाम कर रही है। और राज्य के लोग जो हैं वो उनको जो वादा करके, राज्य के लोगों को वादा करके जो ये सरकार काबिज हुई थी सत्ता में, वो वादा खिलाफी कर रही है। तो इसलिए विपक्ष इन
जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष को हंगामा करना उनका मकसद नहीं है, लेकिन जनता के हक दिलाने के लिए सरकार और सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों तरफ हंगामा किया जा रहा है। काजल, तो विपक्ष ने इसके लिए क्या रणनीति बनाई है जो कि वो सरकार को इस सत्र में घेर सके? विपक्ष की रणनीति है कि क्या रोजगार जो वादा करके आई थी सरकार, तो हेमंत सोरेन सरकार ने जो इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और हर साल लगभग 1 लाख 1.5 लाख नौकरी का इनका टारगेट था, उसमें सरकार विफल रही है। तो विपक्ष के पास एक ये मुद्दा है कि रोजगार देने में आप असफल रहे हैं। वहीं जो कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, जो ऑक्सीजन की कमी थी या जो इलाज में लापरवाही हुई, उसको भी मुद्दा बना रहा है विपक्ष की आखिर सरकार इसमें भी विफल रही और कोरोना के वजह से जो भी योजनाएं चलनी थी, जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना था, वो नहीं हो पाया है। तो सरकार भी इस पे अपना पक्ष सदन में देने को तैयार है। सरकार ने भी, सरकारी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी रणनीति बना चुके हैं काजल, कि जो कोरोना में काम हुआ है वो अद्वितीय काम है झारखंड सरकार ने, और वो केंद्र सरकार ने भी माना है और नीति आयोग का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें भी माना गया कि अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड में कोरोना के लिए बेहतर काम किए गए। तो पक्ष विपक्ष दोनों तैयारी के साथ है। आज विधानसभा की कार्रवाई को अभी स्थगित कर दिया गया है और कल से जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो ये दिखने वाली बात होगी कि कितना जो विपक्ष की तैयारी है सत्ता पक्ष को घेरने में कितना काबिज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक ओझा जी आपका इस ज्यादा जानकारी के लिए। तो चलिए, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। वर्षों से सड़क से सदन तक का हाल बताया हमने। झारखंड के जंगलों से लेकर बिहार के खेत खलिहान का हाल बताया हमने। सत्ता की गलियारों से लेकर अपराध और अपराधियों का सुराग भी बताया हमने। झारखंड के पहाड़ से लेकर बिहार के बाढ़ के त्रासदी को दिखाया है हमने। राजनीतिक गलियारे की खबर हो या समाज सरोकार की, हर झारखंड के हर मुद्दे पर हमेशा हम बने हैं आप सबकी आवाज। हम नहीं करते हैं किसी खबर के साथ कोई भी समझौता, हर खबर की तह तक करते हैं पड़ताल। आपके प्यार और विश्वास ने दी हमें सच बोलने की ताकत। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 2 दिवसीय सिमडेगा दौरे पर हैं, जिसको लेकर आज सुबह परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेना, साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक का भी आयोजन हुआ है, जहां पर कार्यकर्ताओं को विशेष टिप्स दिए गए ताकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान हो सके। वहीं राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार का जो रवैया है उससे लगातार राज्य में हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, जिस राज्य सरकार को दूर करने की आवश्यकता है। जिस रूपा तिर्की की आत्महत्या मामले में राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए स्वयं सीबीआई जांच करवानी थी, लेकिन इस मामले में उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित करते हुए इस मामले में सीबीआई जांच करने का आदेश दिया, जिससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार आदिवासी बहन बेटियों के इंसाफ के लिए आगे नहीं आना चाहती है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि सिमडेगा जिले को सौगात के रूप में 2 एकलव्य विद्यालय केंद्रीय आदिवासी जनजाति मंत्रालय की तरफ से दी गई है, ताकि यहां के लोगों को एक समान शिक्षा प्राप्त हो सके। फातिमा ने कहा कि सिमडेगा को हॉकी की खेल नगरी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की अग्रणी भूमिका निभाते हुए सिमडेगा जिला को हॉकी सिमडेगा के नाम से विशेष परिचय देने का काम करेंगे। सामान्य स्थिति बनता हुआ और हम आशंका से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, यद्यपि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क, सजग और इस बीमारी के प्रति हमेशा जागरूक होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम सिमडेगा जिला का हुआ है और इस 2 दिवसीय दौरे के क्रम में हमने कल से आज तक लगातार जो कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और आगे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 2 दिवसीय सिमडेगा दौरे पर हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री ने सारवा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों का दौरा किया है, जहां नए तकनीकों के उगाए जाने वाली सब्जियां के खेतों का निरीक्षण किया। तकनीक का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र में सब्जी की काफी उन्नत खेती कई सालों से की जा रही है। अत्यधिक मात्रा में उपज हुए सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखने और प्रोसेसिंग को लेकर जिले के उपायुक्त ने नाबार्ड देवघर कृषि विभाग देवघर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही भारत सरकार की कृषि संपदा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को उपरोक्त योजना से जोड़ने के लिए एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर का निर्माण कराया जाए, ताकि किसानों के उपज को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके और किसानों को उनके उपज का उचित दाम भी मिल सके। सारवा प्रखंड में सालों से बहुत सारे किसान हैं जो सब्जी खेती करते हैं और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनको 2-3 चीज़ों का ज़रूरत है। खासकर जब अधिक उत्पादन हो जाता है तो उसको कैसे कोल्ड स्टोरेज में रखे या प्रोसेसिंग कर पाए। तो भारत सरकार का भी जो कृषि संपदा योजना जो है, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर जो बनाया जा सकता है। कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार सीसीएल के खलारी एनके एरिया के चूरी भूगिगत खदान में एक महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा कुमारी ने अपना योगदान दिया है। बता दें कि बड़का गांव हजारीबाग की रहने वाली आकांक्षा कुमारी नवोदय विद्यालय की छात्रा रह चुकी हैं। आकांक्षा ने साल 2018 में बीआईटी सिंदरी से इंजीनियरिंग की है। खदान क्षेत्र में बचपन से ही आकांक्षा को खनन से प्रति एक प्राकृतिक रुझाव और रुचि थी। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने 3 वर्षों तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजधानी स्थित बलारिया खदान में सेवा दिया। इसके बाद आकांक्षा की इस उपलब्धि पर कोयला मंत्री ने भी इन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। आकांक्षा भी वर्तमान में खलारी एनके एरिया के चूरी भूमिगत खदान में योगदान दे रही है। संघर्ष की कहानी मेरी जिंदगी में संघर्ष जैसा कुछ था नहीं, पर मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं भूमिगत खदान में काम करूं, क्योंकि मैं बड़का गांव की हूं। तो मैं देखी थी कैसे निकलता है, मतलब कैसे निकलता वो तो नहीं देखी थी, पर मैंने सुना था और आसपास की चीजों को देख के लगा कि नहीं, जानना चाहिए कैसे होता है, क्यों होता है, कि वो खनन कर रहे तो वो ऊपर का ग्राउंड वो गिरता क्यों नहीं है। मेरी जिज्ञासा यहाँ से स्टार्ट हुई कि जब मैं नवोदय गई तो वहाँ जो मेरी दोस्त लोग थी वो बताती थी कि मतलब आप ऐसा जूम करो कि एक सॉलिड रूम है और उसको आप काटते काटते आगे बढ़ रहे हो। तो मैं उनसे पूछती थी वो गिरता क्यों नहीं है, गिरना तो चाहिए ना। तो उन्हें तो उतना पता नहीं था, पर यही जिज्ञासा मुझे माइनिंग करने के लिए प्रेरित की और मैं इस पर आगे बढ़ी।
जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सफल आयोजन के लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस कड़ी में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सभी केंद्र अधीक्षकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि 19 सितंबर 2021 को परीक्षा होगी, जिसको लेकर बैठक की हुई है। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल जिले में 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 35,999 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले के सभी केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा संचालन कराने के निर्देश दिए हैं। जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 19 तारीख को होने जा रही है, उसके संदर्भ में आज सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और सुपरवाइजर्स के साथ मीटिंग की गई है। कुल 79 सेंटर्स पर 35,999 अभ्यर्थियों की टोटल संख्या को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया गया है। सभी जगह पर सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं और सभी सेंट्रल सुपरवाइजर्स हैं और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स उनको निर्देश दिया गया है कि सभी जगह प्रखंड में विजिट करते हुए विद्यालयों में सभी मानक के अनुरूप व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें, ताकि 19 तारीख को जो एग्जाम है वो सफलतापूर्वक पूरी मानकों के साथ हम लोग करवा सकें। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के चर्चित व्यवसायी शंकर सेठ के बड़े पुत्र अमन कुमार की संदेहास्पद स्थिति में गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन पहले मौत हो गई थी। परिजनों के द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय सांसद सुनील सिंह को दिए जाने के बाद पूरे मामले में गंभीरता से लिया गया। साथ ही सांसद के द्वारा गुजरात के पुलिस कमिश्नर का पत्र लिखने के साथ अहमदाबाद एसपी के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखा। परिजनों के द्वारा भेजे गए खूरा के लंका निवासी प्रदीप कुमार को शव सौंपने की प्रक्रिया के साथ ही साथ पूरे मामले में संदिग्ध 3 लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी की गई। वहीं सांसद ने परिवार के लोगों से फोन में बात करके उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मृतक अमन कुमार के शव को आज सुबह विमान के माध्यम से रांची लाया गया है, जहां लगभग शव बरवाडीह पहुंचने के बाद मेन रोड स्थित पुल के पास दाह संस्कार किया गया। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है